तो ये कहा जाता है, ये ड्रामा है। अकासुर, बकासुर, कंसी, जरासिंधी, ये अक्षर तो है ना, भक्ति मार्ग के अक्षर हैं क्या? अकासुर माना अक की तरह दुर्गंध छोड़ने वाला असुर, सुगंध नहीं छोड़ता था क्या, ग्लानि की दुर्गंध छोड़ता था। बकासुर बक 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 बहुत ज्ञान की करता था, उसकी बोली हुई बातों का कोई तंत्र नहीं निकलता। कंसी, जब कृष्ण था तो कंस भी था। किस लिए था कंस? कंस के साथ कृष्ण और कृष्ण के साथ कंस क्यों दिखाया? कौन सी युग की बात है? संगम, उन्होंने तो द्वापर में दिखाई दिया, लेकिन संगम युग की बात है कि संगम युग में अभी जब कृष्ण का पार्ट चल रहा है तो साथ साथ कंसी भी उसका दुश्मन बन के खड़ा हुआ है। कृष्ण को गावड़े गावड़े में डोलना पड़ता था और कंस उसके पीछे जासूस लगाए रहता था, कहाँ है, किधर है, जहां कहीं मिले और इसको खेल खलास कर दो। जरासिंधी कौन पीछे पड़े हुए थे? कंस के, कृष्ण के पीछे कंसी और जरासिंधी पीछे पड़े थे। जरासिंधी, जरा माने पुराने और सिंधी माने सिंधी। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई पुराने सिंधी हैं या नहीं है? पुराने पुराने सिंधी हैं, क्योंकि जो भी हैं सरपरस्त वो सब सिंधी ही तो हैं जिनके हाथ में सत्ता है ब्राह्मणों की दुनिया की, तो सारे ही जरासिंधी हैं। वो जरासिंधी कृष्ण के पीछे पड़े हुए थे, वो ही अब निकलते हैं। जो भक्ति मार्ग में गाए हुए हैं शास्त्रों में, अकासुर, बकासुर, कंसी, जरासिंधी, वो ही अब संगम युग में निकलते हैं। निकलते माने उनके चेहरे अब प्रत्यक्ष होने वाले हैं। गीता, भागवत, रामायण आदि में सब इसी समय की बातें हैं। किस समय की? संगम युग की बातें हैं। गीता पहले गाई जाती है, बाद में गीता ज्ञान सुन करके गोपियां भागती है, तो भागवत होती है। जब भागवत होती है, गोपियां भागती हैं छोड़ छाड़ के, तो फिर लड़ाई होती है। उसका नाम रख दिया महाभारत लड़ाई। तो गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, ये सब इस समय संगम युग की बातें हैं। इस समय राम संप्रदाय भी है, तो इस समय रावण संप्रदाय भी है। जबकि स्थापना और विनाश दोनों अभी होते हैं। संगम युग में स्थापना भी होती है और विनाश भी होता है। तुम ही थे, पहले भी भागवत हुई थी, गीता एपिसोड हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था, रामायण का युद्ध हुआ था, पहले भी तुम ही थे। 5000 साल पहले भी तुम ही थे। यज्ञ के आदि में भी लड़ाई शुरू हुई थी, शूटिंग पीरियड में, तब भी तुम ही थे और अब भी तुम ही हो। जो थे उन्होंने ही भगवान से नॉलेज ली थी, गीता ज्ञान की नॉलेज। कहते हैं कौरव, पांडव, यादव, ये सेनाएं जब खड़ी हुई थी तो उनके बीच में गीता ज्ञान सुनाया था। किसने? भगवान ने। अभी भी
कौरव भी है एक तरफ और दूसरी तरफ पांडव भी है। पांडव मुट्ठ भर है, थोड़े से हैं, और कौरव ढेर के ढेर है। पहले भी युद्ध हुआ था, तब भी तुम ही थे पांडवों के रूप में, और अभी भी युद्ध चालू है, तो अभी भी युद्ध के मैदान में तुम ही खड़े हुए हो, और तुमने ही नालिज ली थी। उन कौरवों ने, यादवों ने तो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कलप कलप तुम ही ज्ञान लेते हो। ये गीता ज्ञान वो कौरव और यादव संप्रदाय नहीं लेते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बन जाते हैं, ज्ञान लेकर कोई ब्राह्मण बनते हैं, मानो पवित्र बनते हैं, ब्रह्मा के वाक्यों को फॉलो करते हैं, डायरेक्शन को मानते हैं, ब्रह्माचारी बनते हैं। जो ब्रह्मा का आचरण सो उन बच्चों का आचरण होता है, तो पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं।